जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में यूनिट 3 के पुस्तकालय वर्गीकरण या ज्ञान संगठन, इंग्लिश में बोले तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट 3 का हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, और यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी पूरा आपका क्वेश्चन करा दिया गया है। ये सारा प्रश्न बिहार लाइब्रेरी आने वाली बहाली में आपको काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 801 से शुरू करते हैं। इससे पहले आपको 800 तक आपको प्रश्न करवा चुके हैं। तो 801 नंबर प्रश्न करा है, जब कोई मुख्य विषय मिलकर एक व्यापक विषय बनाते हैं तो इस प्रकार की विषय निर्माण विधि क्या कहलाते हैं। तो 801 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एग्लोमेरेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा है, सोशल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। सोशल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। तो 802 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एग्लोमेरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, नेचुरल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। नेचुरल साइंस जो है किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। तो 803 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 803 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्लोमेरेशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 804 में प्रश्न कर रहा है, ह्यूमैनिटी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। ह्यूमैनिटी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है। तो 804 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्लोमेरेशन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 805 का रहा है, मैपिंग निम्नलिखित को संदर्भ करता है। मैपिंग जो है निम्नलिखित को संदर्भ करता है। तो 805 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन प्लेस। रिलेटिव पोजीशन बिटवीन प्लेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ज्ञान जगत की वर्गीकरण विधियों में मानचित्र निम्नलिखित को संदर्भित करता है। ज्ञान जगत की वर्गीकरण विधियों में मानचित्र जो है निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो 806 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव पोजीशन एमंग सब्जेक्ट। रिलेटिव पोजीशन एमंग सब्जेक्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 807 नंबर प्रश्न, डीडीसी में ज्ञान वर्गीकरण की योजना निम्नलिखित में से किसके संदर्भ पर आधारित है। तो 807 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बेकन एंड टी हैरिस। फ्रांसिस बेकन एंड टी हैरिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है, डीडीसी में ईओके को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 808 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है डीडीसी में यूके को। तो 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, डीडीसी में मुख्य वर्ग को पुनः कितने उपविभागों में विभाजित किया गया है। डीडीसी में मुख्य वर्ग को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। तो 809 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है, डीडीसी में उपविभागों को पुनः कितने अनुभागों में विभाजित किया गया है।
तो 810 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000। 1000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 811। डिक्टोटोमी विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? तो 811 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है डेकाटोमी विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? तो 812 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। यह सारा प्रश्न बिहार में आने वाली लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है पॉलीकोटोमी विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? तो 813 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी ए कटर। सी ए कटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है इमैनुअल कांट ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान के वर्गीकरण का वर्णन किया है? तो 814 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिक्यू ऑफ प्योर रीजन। नेक्स्ट का रहा क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 815 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किस वर्ष लिखी गई थी? तो 16 का आपका 816 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1781। 1781 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है फ्रांसिस बेकन ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान के वर्गीकरण का वर्णन किया है? कर रहा क्वेश्चन कि फ्रांसिस बेकन ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान के वर्गीकरण का वर्णन किया है? तो 817 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एडवांस ऑफ लर्निंग। एडवांस ऑफ लर्निंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है फ्रांसिस बेकन की ज्ञान वर्गीकरण योजना को 3 क्रमिक समूहों हिस्ट्री, पोएट्री और में विभाजित किया गया था। तो 818 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलोसफी। फिलोसफी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा कौन सी वर्गीकरण प्रणाली फ्रांसिस बेकन की ज्ञान वर्गीकरण योजना पर आधारित है? तो 819 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीडीसी एंड यूडीसी। डीडीसी एंड यूडीसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा फ्रेडरिक हेगेल की ज्ञान की वर्गीकरण योजना डैश से प्रभावित है? फ्रेडरिक हेगेल की ज्ञान की वर्गीकरण योजना डैश से प्रभावित है? तो 820 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्रीक ट्रायड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है ऑगस्टस कॉम्टे ने किस पुस्तक में ज्ञान वर्गीकरण की योजना का वर्णन किया है? तो 821 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पॉजिटिव फिलोसफी। द पॉजिटिव फिलोसफी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान वर्गीकरण योजना क्रमबद्ध प्रणाली पर आधारित है? तो 822 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अगस्त कॉमेट एम्पायर क्लासिफिकेशन
स्पेंसर क्लासिफिकेशन यानी आपका सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट करा हर्बर्ट स्पेंसर ने किस पुस्तक में ज्ञान वर्गीकरण योजना का वर्णन किया है? तो 823 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है ट्री ऑफ पोर्फेरी विषय जगत की किस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तो 824 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्टोटोमी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा 825 नंबर प्रश्न, वह कौन सी वर्गीकरण विधि है जिसमें ज्ञान के ब्रह्मांड को क्रमिक विकास के आधार पर विभाजित किया गया है? तो 825 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपका, वह कौन सी वर्गीकरण विधि है जिसमें ज्ञान के ब्रह्मांड को क्रमिक विकास के आधार पर विभाजित किया गया है? तो 826 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है वन प्लेस थ्योरी किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है? तो 827 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है वह कौन सी वर्गीकरण प्रणाली है जिसमें ज्ञान की दुनिया को साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंस के आधार पर विभाजित किया गया है? तो 828 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। 829 का आपका कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक इन 1933 पुस्तक किसने लिखी है? 829 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच.ई. विलिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है फेसेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 830 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OCLC इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों यूनिट 3 आपको समाप्त होता है, इसमें 830 प्रश्न तक था टोटल, तो यूनिट 3 आपको समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 4 के बारे में बताएंगे। साथियों अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सारा जो अब क्वेश्चन है बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, इसे आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपको आने वाली बिहार के लाइब्रेरियन वैकेंसी में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिले। धन्यवाद।